मिलता है उसी को वोट, दिखाए जो वोटर को नोट। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोल। हे गाइस, आई एम हितेश खिलौनी फ्रॉम चैनल फर्जी बॉय। तो गाइस, अभी आज का व्लॉग बनने वाला है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। मैं निकल गया हूँ घर पे और अभी आया हूँ अपने दोस्त के दुकान पे, कुछ सामान लेना था मेरे को। तो अभी यहाँ से सामान लेके अपन जाएंगे अपने एरिया में। तो व्लॉग का पूरा एंड तक देखना, देखते हैं कैसे बनता है, क्या क्या होता है। ठीक है गाइस, ये बैनर लग गया है यहाँ पे, ये मैंने खुद ही लगा हुआ है। इस पर देखो क्या लिखा है, दिख रहा है साफ साफ आपको। अगर हमारे देश के युवा लोग 1000-2000 में बिक जाएंगे तो हमारे देश का क्या होगा, बाकी का आप पढ़ लो। इस बैनर तो लग गया अपने एरिया में, तो उस बैनर में सीधा सीधा जो लिखा था आपको मैं फ़ोटो भी यहाँ पे दिखा दूंगा, बैनर में क्या क्या लिखा था। तो देखो यार, फैक्ट है, ऐसा कुछ मैंने लिखा नहीं और किसी के अगेंस्ट नहीं था, ये बराबर था, जो था फैक्ट था। तो गाइस, वो बैनर को देख के आप ये मत समझना कि मैं नोटा का प्रचार कर रहा हूँ या तो मैं किसी पार्टी या किसी कैंडिडेट के अगेंस्ट बोल रहा हूँ। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ। ये बैनर, ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो लोग पैसे दे के वोट कर रहे हैं या पैसे दे के रैलियों में जा रहे हैं, उन लोगों के लिए मैसेज है और कुछ भी नहीं। बाकी गलत समझने की कोई नीड नहीं है। मैंने पर्सनली बहुत जगह पे ये भी देखा है कि लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि एक वोट का इतना मिलेगा या इसकी रैली में जाने का इतना मिलेगा, उसकी रैली में जाने का इतना मिलेगा। ये सब डिस्कस चल रहा है, पर्सनली मैंने खुद देखा है। इसको सपोर्ट करने पे ये फ़ायदा होएगा, उसको सपोर्ट करेंगे तो ये मिलेगा, वो मिलेगा। बट ये सब बातों में ना एक चीज़ मिस हो गई कि अपने एरिया का फ्यूचर क्या होगा। अपन ने तो पैसे लेके सब कुछ कर दिया, बाद में जो आने वाले टाइम में जो अपने देश का, अपने एरिया का फ्यूचर है, जो डेवलपमेंट होएगी, वो सब चीज़ों का क्या होगा, वो किसी ने सोचा ही नहीं। लोग वो नहीं सोच रहे कि किसी को भी जिताने के बाद अपनी सेफ्टी, हमारी सेफ्टी का ध्यान रखेगा कि नहीं, इलीगल काम बंद होंगे कि नहीं। उल्लासनगर में कितने इलीगल काम है, तो हम सबको खुद को मालूम है कि कितने अड्डे चलते हैं, क्या क्या चलता है, क्या क्या नहीं चलता है। ये सब भी रोकने का काम एक नगर सेवक का ही होता है। तो गाइस, मैंने कुछ दिन पहले एक नेता का इंटरव्यू देखा था, वो उसमें बोल रहा था अगर मैं जीत गया, अगर आप मेरे को चुन के ला रहे हो तो मैं सबसे पहले डंपिंग ग्राउंड का विषय उठाऊंगा, डंपिंग ग्राउंड हटाने की कोशिश करूंगा। तो मैं बता दूं, ये डंपिंग ग्राउंड यार बहुत सालों से, जब मैं छोटा था ना, वहाँ पे रहता था ना, तभी से कितने साल हो गए सबको मालूम है। बहुत लोगों ने कोशिश किया डंपिंग ग्राउंड हटाने की, बहुत सारे रैलियाँ निकाले, आंदोलन किए, कुछ भी नहीं हुआ। अभी ये बोल रहे हैं कि हटा देंगे। ये सब वादे हैं, हर इलेक्शन में अपने को वादे सुनने मिलते हैं, बट बहुत सारे वादे ग्राउंड लेवल पे तो कुछ होते ही नहीं है, सब ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं उनके वादे। इसलिए पब्लिक को ये समझना चाहिए कि सिर्फ वादों से या फिर पैसे लेके डिसीजन लेना बहुत गलत है। सोच समझ के डिसीजन लो। अगर कोई नहीं समझ में आ रहा है ना, तो फिर मैं बोलूँगा एक ऑप्शन है, वोट फॉर नोटा। आजकल के जैसे यूथ को 500 और 1000 देकर अपने ऑफिसों में बिठाया जा रहा है, सुबह से लेकर रात तक रैलीज में लेके जाया जा रहा है, जैसे पब्लिक को ये दिखा सके कि हमको पब्लिक का सपोर्ट है। बट रियल में तो ऐसा कुछ नहीं, ये सब पैसे से आए हुए लोग हैं। और आजकल ये जो वोटिंग है ना, धीरे धीरे बिजनेस बनता जा रहा है। लोगों को वो मिल गया है, काम मिल गया है। सरकार को बोलते काम दो, पर ये वाला काम नहीं चाहिए था हमें। जैसे लोगों को भाड़े पे लेना, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से खुद को प्रमोट करवाना। जो आजकल के इंस्टाग्राम पे जो लोग वीडियो वगैरह बना रहे, बेचारे कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर, उन लोगों को पैसे दे के अपने साथ रीलें बनवाई जा रही है। उनको भी काम दे दिया है, मतलब रोजगार दे दिया है सब लोगों को इनने कि हमारा प्रचार करो, हमारा वो वोटिंग का प्रचार करो। ये सब गलत है। अगर देखो, सच में कोई अगर नगर सेवक जो काम करता है ना, तो उसको पैसे जलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो ऐसे ही जीत जाता है। पब्लिक खुद से आती है कि चलो हम तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर सच में किसी ने काम किया रहता था ना, तो उसके साथ बहुत सारी पब्लिक आती थी, उसको साथ देती थी सामने से, ना कि पैसे लेके, या तो सामने से ही उसको प्रमोट करती। तो ठीक है, प्रमोशन तो करवा लिया लोगों से, इंस्टाग्राम पे प्रमोशन करवा लिया, रोज़ की स्टोरीज डलवा दी, रीलें बनवा दी, अच्छे अच्छे गाने डलवा दिए, आपला नेता लई पावरफुल। बट रियल में बात तो ये है कि काम हुआ क्या है, हमारे एरिया में काम क्या किया है, सवाल वो है। वो लोग नहीं पूछ रहे। वो लोग भी चलो ठीक है, पैसे मिल रहे हैं, प्रमोट कर दे रहे हैं। सब लोग अपने अपने इंटरव्यू में बोल रहे हैं हम अपने एरिया में पानी का ध्यान देंगे, साफ़ सफाई का ध्यान देंगे, लाइट का ध्यान देंगे। बट यही सब काम नहीं है उनका। इनका काम बहुत कुछ है, जैसे एरिया में इलीगल काम रोकना, क्राइम कम करना। पर यहाँ पे तो सिर्फ सब उल्टा होता जाता है। क्राइम कम करना है तो यहाँ पे तो क्राइम ही पीछे पीछे घूम रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इलीगल काम भी अच्छे खासे चल रहे हैं, हाई लेवल पे चल रहे हैं। सब साफ़ सफाई पे ही काम नहीं अटकता है, बहुत सारे काम रहते हैं, वो भी करने पड़ते हैं। पब्लिक को ये खुद को समझना चाहिए कि इनके बहुत सारे काम है, सिर्फ पानी साफ़ सफाई तक ही काम खत्म नहीं होते, बहुत सारे काम है। पब्लिक को समझना चाहिए और सही इंसान को सही जगह पे वोट का अपना यूज़ करो, ना कि पैसे लेके वोट दो। मैं तो अभी भी यही बोलूँगा। अगर फिर भी कोई कैंडिडेट नहीं समझ में आ रहा है कैंडिडेट, तो प्लीज़ वोट फॉर नोटा में ये ऑप्शन है। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ज़बरदस्ती है, ऑप्शन है। अगर कोई नहीं समझ में आ रहा है आपको आपके एरिया का कोई भी, तो वोट का नोटा का जो ऑप्शन है वो तो आपके लिए खुला ही रहता है, उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम भी नहीं है। ये लोग अपनी इमेज तो क्लीन करवा लेंगे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ये लोग को पैसा दे के, बट पब्लिक को तो समझना बहुत ज़रूरी है ना कि कौन कैसा है, क्या है। अपने एरिया में सबको मालूम है कि कौन कैसा है, बट फिर भी लोग आजकल के यार क्या बोले,
समझो यार, वोट दो, वोट बहुत ज़रूरी है, वोट आपका हक है, बट वोट किसी सही इंसान को दो, अच्छे को दो। पैसा ज़रूरी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि पैसा ज़रूरी नहीं है, बट पैसे लेके अपने देश को या अपने एरिया का फ्यूचर ख़राब करना, ये तो बहुत बेकार और बहुत बुरी चीज़ है। तो वो चीज़ मत करो यार। मैं किसी के खिलाफ़ नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि वोट दो, सोच समझ के दो। मैं किसी के भी खिलाफ़ नहीं हूँ, किसी को भी वोट दो, इंडिपेंडेंट को दो या कोई पुराने को दो, किसी को भी दो, बट जिसको भी दो सोच समझ के दो, और काम भी करना चाहिए, वो वैसा काम करो। तो सच में काम करे उसी को ही वोट दो। जैसे रोड की साफ़ सफाई करे, पानी का ध्यान दे, लाइट का ध्यान दे, क्राइम रेट कम हो, और तो और हमारे उल्लासनगर में जो इलीगल काम है उसको कम करने की, यानी कि पूरी बंद करने की वो कोशिश करे, ना कि उसको बढ़ाने की। हमारे यहाँ तो सब उल्टा ही होता है, वो तो मेरे को भी मालूम है, उल्टा होता है, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। वो पब्लिक को भी मालूम है क्या उल्टा होता है या क्या सीधा होता है, पब्लिक खुद भी समझदार है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। स्पेशली वोट देने से पहले आप खुद भी याद कर लेना कि आप लोग, बहुत लोग खुद रोड पे उतरे हो कि रास्ते बनाओ, खड्डे भरो। अभी भी बहुत सारे खड्डे उल्लासनगर में अभी भी है, पूरे ऐसा खुदे हुए। बट खाली इतना याद रखना कि कितने परेशान हुए थे तुम। अब की बार वो टाइम मत लाने देना, किसी को भी दो, सोच समझ के दो। और अगर आपको कोई भी कैंडिडेट नहीं पसंद आ रहा है तो आपके पास एक ऑप्शन है, जो मैंने आपको बताया कि नोटा भी एक ऑप्शन है। अगर कोई भी नहीं समझ में आ रहा है तो नोटा को वोट कर दो, तुम्हारी मर्जी है, वो ऑप्शन है, कर सकते हो। और अब की बार अगर आपको कोई भी ये देना, उसको बोलो ये अपने पास रखे, ये नहीं चाहिए। सोच रहे थे यार किधर घूमने जाए, बट लेट इतना हो गया है ना कि किधर जाने का अभी विचार ही नहीं बैठ रहा है। धूप देख रहे हो कितनी हो गई है। आगे जाते हैं, चाय वाय पियेंगे, थोड़ा बैठेंगे, फिर देखेंगे अगर किधर जा पाए तो ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो ये देखो डंपिंग ग्राउंड यहाँ से दिख रहा है भाई, कितना बड़ा होगा सोचो। ये इतने सालों से डंपिंग ग्राउंड है, अभी तो बहुत बढ़ गया है। पहले तो फिर भी ठीक था, अभी तो इतना बढ़ गया है, यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक बड़ा कर दिया इसको, डंपिंग ग्राउंड को। अपन जा रहे हैं गेम पार्लर, वहाँ पे गेम खेलूँगा मैं, 1 घंटा मेरा टाइम पास हो जाएगा। और किधर जाने तो मिला नहीं, अभी गेम पार्लर जाऊँगा, वहाँ पे खेलूँगा GTA 5। सो गाइस अभी गेम पार्लर में आ गए, तो अभी मैं अपनी गेम प्ले तो तुमको नहीं दिखाऊँगा क्योंकि मैं बहुत बेकार खेलता हूँ, तो इसलिए इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। नहीं तो वीडियो क्या ना बहुत बड़ा बन जाएगा, अगर लॉन्ग वीडियो बन जाएगा तो फिर पब्लिक देखेगी नहीं, तो इसलिए इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।